हर महादेव भक्तों, 10 जुलाई योगिनी एकादशी साल का सबसे बड़ा और चमत्कारी दिन, जब स्वयं भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की सीधी कृपा धरती पर बरसती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार इस पवित्र दिन पर अगर आपने गौ माता को यह 3 बेहद सस्ती और साधारण सी चीजें खिला दी तो आपके जीवन से 7 जन्मों की दरिद्रता और कंगाली हमेशा हमेशा के लिए मिट सकती है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि गाय के भीतर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और एकादशी के दिन गौ सेवा करने का मतलब है अपनी बंद किस्मत के ताले को खोल देना। बहुत से लोग कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी घर में पैसा नहीं टिकता, कर्ज बढ़ता जाता है और व्यापार ठप हो जाता है। आप भी इस आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो 10 जुलाई के सूर्य अस्त होने से पहले यह महा उपाय जरूर कर लें। आज के इस वीडियो में मैं आपको उन 3 महा चमत्कारी चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें खाते ही गौ माता आपको धनवान बनने का वरदान देंगी। वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि तीसरे नंबर की चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और असरदार है, जिसे खुद करोड़पति लोग भी गुपचुप तरीके से करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है, अगर आप भगवान विष्णु की कृपा पाने वाले चमत्कारी उपाय, धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, पूजा विधि के नियम और सनातन धर्म के ऐसे ही दुर्लभ रहस्य सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में हक भी जरूर करें आप, ताकि हमारी वीडियो अधिक से अधिक सनातन प्रेमियों तक पहुंच सके। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यह महा उपाय, योगिनी एकादशी के पावन पर्व पर गौ माता को भीगा हुआ चना और थोड़ा सा शुद्ध देसी गुड़ खिलाने का यह पहला अत्यंत शक्तिशाली और महाचमत्कारी उपाय आपके जीवन की सारी आर्थिक बाधाओं को हमेशा के लिए दूर कर सकता है। शास्त्रों में वर्णित है कि पीले रंग की वस्तुएं सीधे भगवान श्री नारायण और देव गुरु बृहस्पति ग्रह से जुड़ी होती हैं, जो धन संपत्ति, भाग्य, विवाह, संतान, सुख, सम्मान और समृद्धि के प्रमुख कारक माने जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है तो कितनी भी कड़ी मेहनत करने के बावजूद पैसा टिकता नहीं है, बैंक बैलेंस खाली रहता है, व्यापार ठप पड़ जाता है, कर्ज बढ़ता जाता है और समाज में मान सम्मान नहीं मिलता। इस उपाय को करने के लिए 10 जुलाई योगिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर पूर्ण स्नान आदि से शुद्ध हो जाएं। पीले रंग के पवित्र वस्त्र धारण करें, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। भर कम से कम 1 मुट्ठी या उससे अधिक स्वच्छ और अच्छी गुणवत्ता वाले चनों को पानी में भिगोकर रखें। ध्यान रहे चने सड़े गले या खराब नहीं होने चाहिए। इन भीगे चनों के साथ शुद्ध देसी गुड़ का 1 या 2 छोटे टुकड़े रख लें। इस मिश्रण को अपने दाहिने हाथ में लेकर घर के मंदिर में खड़े होकर या मन ही मन भगवान नारायण, माता लक्ष्मी और गौ माता का ध्यान करें। आंखें बंद करके गहरी श्रद्धा से प्रार्थना करें कि हे गौ माता, आप मेरे जीवन से दरिद्रता मिटा दें। निकटतम गौशाला में जाएं या यदि आपके घर के आसपास कोई शांत और पवित्र गाय मौजूद हो तो उनके पास पहुंचें। सबसे पहले गौ माता के चरणों को स्पर्श करें, उनके मस्तक पर हाथ फेरें और पूरे सम्मान, प्रेम तथा भक्ति भाव से अपने हाथों से वह भीगा चना और गुड़ उन्हें खिलाएं। खिलाते समय निरंतर मन ही मन महामंत्र नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें या श्री हरि का उच्चारण करते रहें। जब गाय यह मिश्रण खा रही हो तब आप उनके शरीर की दिव्य ऊर्जा को महसूस करें। इस महा उपाय के प्रभाव से आपके कुंडली के पितृ दोष शांत हो जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति अत्यंत प्रसन्न होते हैं। घर में धन के नए मार्ग खुलने लगते हैं। फंसी हुई पैतृक संपत्ति वापस मिलती है। उधार दिया पैसा शीघ्र लौट आता है। व्यापार में उन्नति होती है। सरकारी नौकरी या यश प्राप्ति के अवसर आते हैं और 7 जन्मों की कंगाली हमेशा हमेशा के लिए मिट जाती है। गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, इसलिए इस दिन उनकी सेवा करने से समस्त ग्रह शांत होते हैं और आपकी किस्मत रातों रात बदल सकती है। यह उपाय बहुत सस्ता और अत्यधिक प्रभावी है, जो करोड़ों भक्तों ने आजमाया है और लाभ प्राप्त किया है। दूसरा महा उपाय, योगिनी एकादशी के पवित्र दिन घर की पहली रोटी पर 1 चुटकी शुद्ध हल्दी लगाकर गौ माता को खिलाना। यह दूसरा बेहद महत्वपूर्ण, आसान और चमत्कारी उपाय है, जो आपके घर में अन्नपूर्णा और महालक्ष्मी का
स्थायी निवास करा देता है। हमारे सनातन धर्म में रसोई घर को माता अन्नपूर्णा का पावन स्थान माना गया है और यह शास्त्रीय नियम है कि जब भी चूल्हा जलता है तो पहली रोटी गौ माता के नाम की निकालनी चाहिए, जिसे गौग्रास कहा जाता है। एकादशी जैसे महापर्व पर इस साधारण रोटी को महाप्रसाद का रूप देना चाहिए। इस उपाय की विधि में विशेष सावधानी बरतें कि एकादशी के दिन चावल, प्याज, लहसुन या कोई तामसिक भोजन बिल्कुल न बनाएं। के समय जब घर की महिलाएं भोजन तैयार करना शुरू करें तो सबसे पहली रोटी थोड़ी बड़ी, गोल, स्वच्छ और पवित्र मन से बनाएं। जैसे ही रोटी तवे से उतरे तुरंत उस पर शुद्ध गाय का देसी घी लगाएं। अपनी अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर से शुद्ध पिसी हुई हल्दी की एक चुटकी लें और रोटी पर सुंदर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं या पूरी रोटी पर हल्का सा हल्दी बिखेर दें। हल्दी साक्षात माता लक्ष्मी और भगवान नारायण के दिव्य जुड़ाव का प्रतीक है, जो धन, सुख और समृद्धि लाती है। अब इस तैयार रोटी को साफ थाली या हाथों में लेकर गौ माता के पास गौशाला या उनके स्थान पर जाएं। खिलाने से पहले गौ माता के मस्तक पर अपनी शुद्ध उंगली से हल्दी का तिलक लगाएं, उनके चरण स्पर्श करें और पूर्ण भक्ति भाव से दोनों हाथों में रोटी लेकर उनके मुख के समीप रखकर उन्हें खिलाएं। इस उपाय के गहन रहस्य के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिदिन या विशेष तिथियों पर घर की पहली रोटी गौ माता को खिलाता है, उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती, धन की वर्षा होती रहती है, वास्तु दोष दूर होते हैं, राहु केतु का बुरा प्रभाव शांत हो जाता है, घर में बार बार होने वाले झगड़े और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है तथा सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का स्थायी वास होता है। गाय की सेवा से 9 ग्रहों की शांति मिलती है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके जीवन को धनवान बना देती हैं। यह उपाय हर भारतीय घर में आसानी से किया जा सकता है और इसके असर को लाखों भक्त अनुभव कर चुके हैं। तीसरा महा उपाय योगिनी एकादशी पर गौ माता को हरा चारा या ताजा पालक खिलाना। यह तीसरा और सबसे शक्तिशाली उपाय है, जिसे खुद बड़े बड़े बिजनेसमैन, उद्योगपति और अमीर गुपचुप तरीके से करते हैं, क्योंकि यह सीधे बुध ग्रह को बलवान बनाता है। ज्योतिष शास्त्र में हरे रंग का संबंध बुध ग्रह से माना जाता है, जो व्यापार, बुद्धि, तर्क शक्ति, संवाद, लेखन, गणना और धन के लेन देन का मुख्य कारक है। यदि बुध कमजोर हो तो व्यक्ति कितना भी प्रतिभाशाली हो, सफल बिजनेसमैन नहीं बन पाता। सारे कैलकुलेशन गलत हो जाते हैं, तिजोरी खाली रहती है और कर्ज के दलदल में फंस जाता है। इस उपाय की विधि इस प्रकार है कि दोपहर के समय या सूर्य अस्त होने से पहले निकट की गौशाला पहुंचे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ताजा हरा चारा जैसे बरसीन, जई, हरी घास या बाजार से 5, 11 या 21 गड्डी ताजा पालक खरीद लें। अच्छे से साफ पानी से धोकर किसी भी गंदगी या कीड़े से मुक्त कर लें। फिर अपने पवित्र हाथों से गौ माता को यह हरा चारा खिलाना शुरू करें। गाय बड़े चाव से चारा खाती है, तृप्त होती है और संतोष की सांस लेती है, तो वह सांस आपके जीवन के सारे कष्टों, गरीबी और बाधाओं को हवा में उड़ा ले जाती है। शास्त्रों में लिखा है कि एकादशी के दिन गाय को पेट भर हरा चारा खिलाने से जड़ हरता गणेश जी और माता महालक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पुराना कर्ज चुटकियों में उतर जाता है, व्यापार की मंदी मुनाफे में बदल जाती है, नए अवसर आते हैं, बुद्धि तेज होती है और धन आने के गुप्त रास्ते खुल जाते हैं। यह उपाय योगिनी एकादशी की पवित्रता से 1000 गुना अधिक प्रभावी हो जाता है। माता की सेवा से समस्त नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और जीवन में हरियाली छा जाती है। यह महा उपाय योगिनी एकादशी के दिन गौ माता की समग्र सेवा, शुद्धता और सावधानियां बरतना, यह चौथा पूरक और अत्यंत आवश्यक महा उपाय है, जो पिछले तीनों उपायों को पूर्णता प्रदान करता है और 7 जन्मों की दरिद्रता मिटाने में सहायक होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि गौ माता को बासी, बचा हुआ, रात का सूखा या खराब भोजन कभी न दें, क्योंकि इससे घर में दरिद्रता आती है और पुण्य के बजाय पाप लगता है। हमेशा ताजा, शुद्ध और सात्विक भोजन ही तैयार करके खिलाएं। या प्लास्टिक की थैली में लेकर न जाएं, बल्कि साफ कपड़े या हाथों से ले जाएं और गाय को प्लास्टिक खाने से बचाएं, वरना गौ हत्या जैसे भयंकर पाप लग सकता है। गाय को भी न दुत्कारे, न लाठी से मारे, न अपशब्द कहें। यदि कुछ देने को न हो तो प्यार से भगा दें। गाय का रोना या निराश होकर जाना लक्ष्मी जी को घर से बाहर निकालने जैसा है। उपाय करते समय अपने हाथ पूर्णतः साफ रखें, बिना स्नान किए या अशुद्ध अवस्था में गौ माता को स्पर्श न करें।
की पीठ पर हाथ फेरें, जिससे आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। गाय के खुरों की धूल माथे पर लगाएं। इन सावधानियों के साथ यदि आप गौ सेवा करते हैं तो 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। सभी 9 ग्रह शांत होते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है और ईश्वरीय कृपा से पैसा, गाड़ी, बंगला जैसी भौतिक सुख सुविधाएं स्वतः प्राप्त होती हैं। को कामधेनु का अंश मानकर उनकी सेवा करें तो जीवन के इस लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। तो मेरे प्यारे सनातन धर्म प्रेमी भक्तों, आज हमने योगिनी एकादशी के इस महान पर्व पर गौ माता की सेवा के इन 4 महा चमत्कारी उपायों के बारे में विस्तार से जाना। पहला उपाय भीगे चने और गुड़ का, दूसरा घर की पहली रोटी, हल्दी का, तीसरा हरे चारे या ताजे पालक का और चौथा समग्र शुद्ध सेवा और सावधानियों का। इन उपायों को यदि आप पूरे विश्वास, शुद्ध मन और सही विधि से 10 जुलाई योगिनी एकादशी के दिन सूर्यास्त से पहले कर लेते हैं तो शास्त्रों के अनुसार आपके जीवन से 7 जन्मों की दरिद्रता, कंगाली, कर्ज और आर्थिक परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएंगी। भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की सीधी कृपा आपके घर में बरसेगी, व्यापार फले फूलेगा, धन की वर्षा होगी, परिवार में सुख शांति छा जाएगी और सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। अब मैं आप सभी से एक छोटी सी विनती करता हूँ। आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, आपके मन में श्रद्धा जागी और आप इन उपायों को आजमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक जरूर करें। अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों और सभी सनातन प्रेमियों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस पुण्य के भागीदार बन सकें और उनकी किस्मत भी बदल सके। अगर आप भगवान विष्णु की कृपा, गौ सेवा, एकादशी व्रत, पूजा विधि और सनातन धर्म के ऐसे दुर्लभ रहस्य सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।